Okay, चलिए let us start. Calculate this. पहले लिखो. Note down the numerical first. Is 1280 a perfect square? If not, find the smallest number that should be multiplied with 1280 to make it a perfect square. And also find the resulting square number and its square root. So सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल में वो क्या पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है हम्म सर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो वो कैसे वन पता चलेगा सर मैं कहूँ। बोलो बोलो बोलना ही है सर मैं बुक दिखाता हूँ। पता कैसे चलेगा 1280 अ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है सर हाँ क्या बोलो बोलो पढ़ो तुम सर पढ़ना नहीं, ये कैसे दौड़ना है वो आपको बता रहा हूँ ऐसे। हाँ ठीक है बट फाइंड आउट करो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है सर करके बताता हूँ। सर्वम स्विच ऑन द कैमरा आसिफ तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो गया सर वो दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया हाँ तो इसीलिए। वो चालू करो वो भी पता कैसे चलेगा 1280 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बाद में गिन चलो पहले सर बताओ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चला सर क्योंकि उसका जो हम वन डिजिट देखे तो वहां पे नहीं 2 है, 3 है, 7 और 8 में से। हाँ, ये 4 डिजिट्स नहीं है इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है 2378 अगर है तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो 15 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 में 2378 तो नहीं है दिस इज नहीं सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई तुम्हारा टर्न इसके बाद तुम भी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए ना हाँ आशी ये 15 क्यों नहीं है 2378 तो नहीं है उसमें फिर प्रॉपर्टी नंबर सर वन बट वो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अरे प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है
प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? कि सर जो नंबर जिसमें 2378 आता है यूनिट स्पेस में, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा, तो जो इसमें ये नहीं आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा बोलता है क्या वो? हाँ, अगर नहीं है तो इसको छोड़ के अगर है तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा बोलता है क्या वो? नहीं तो फिर कैसे बोल दिया 1280 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, कैसे बोल दिया? बोलो बोलो, क्या दिमाग लगाया तुमने? तुम्हारा दिमाग मुझे जानना है, कैसे कैसे दिमाग लगाते हो तुम लोग? सर, मतलब 2378 ही बोला और फिर बता दिया। अरे तो 2378 तो वो बोलता है कि अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर नहीं है तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ या ना? नहीं अरे पर वो हाँ या ना कि 2378 अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 2378 नहीं है तो बाकी के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मे और मे नॉट बी। बट दूसरा भी एक प्रॉपर्टी था जिसका Sir, property number 7. क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 7? If a number has is ending with odd number of zeros, then it is never a perfect square. हाँ, दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर में एंडिंग विथ इस एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस 1 3 5 7, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां पे कितना है? 1280 कितने ऑड है या इवन है? 1280 एक ही तो जीरो है, एंडिंग विथ 10। 12080 होता तो 12080। तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एब्सोल्युटली, तो भी नहीं है। अगर 12080 होता तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। चेक करना पड़ेगा। हाँ और मतलब मेहनत। नहीं सर, ऐसा ही है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो 800 का बताओ मुझे, क्या 200 परफेक्ट स्क्वायर है? सर पर प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखा है, क्या लिखा है? if there are n zeros in a number, its square will have 2n zeros. प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ो। एक मिनट, मुझे लिखवाओ लिखवाओ लिखवाओ। 8 नहीं सर, 6. हाँ, 6 लिखवाओ। If there are n zeros in a If number, wait, if there are n zeros in a number, n zeros in a number, its square will have 2n zeros. its square Will will have have 2n. 2n zeros। तो इसमें गलत क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है बताओ? ये प्रॉपर्टी क्या समझते हो आप? पढ़ो, वापस पढ़ो। सर समझ आ गया। क्या समझ आ गया? अगर जो अ, अगर एक नंबर के पास नंबर का स्क्वायर में 2n जीरोस होगा। अगर कोई नंबर में एक जीरो है तो उसका स्क्वायर में दो जीरोस होगा। अगर कोई नंबर में एंडिंग विथ 2 जीरोस तो उसका स्क्वायर में 4 जीरोस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे दो है तो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर है। वाइस वर्सा क्यों करते हो?
सारी प्रॉपर्टीज या तो नंबर से स्क्वायर की तरफ है या फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस पे है। परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ? कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी बोलता है? कोई नहीं। तो फिर कैसे बोल दिया कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6? जितनी प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर नंबर टू स्क्वायर की तरफ है या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस पे है। परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई नहीं है। सो ये नंबर 1280 वो प्रॉपर्टी नंबर 7 से यस वी कैन से इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो एंडिंग विल बी एटलीस्ट 2 zeros रहेगा। और फिर भी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? 1280 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? हाउ मेनी मेथड्स so far what we learn? स्क्वायर रूट निकालना है तो कौन सी मेथड हमने सीखा? मेथड नंबर बुक रिफर करो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हाउ मेनी मेथड्स? उसमें फर्स्ट मेथड क्या था? Subtraction method. Repeated subtraction method is one of the methods. Second method, prime factorization. prime factorization method. और थर्ड वाला अभी बाकी है, वो कौन सा मेथड है? लिखा था नहीं लिखा था? थर्ड मेथड। नहीं सर, आप नहीं लिखवाए थे। अरे 3 मेथड मैंने लिखवाया था ना, 3 मेथड है नहीं सर, तीसरा नहीं लिखा है। तुमने लिखा नहीं वो बात की बात है, बट स्लाइड तो आया था, दिखाओ ये दो, अभी दिखाता हूं। तुमने लिखा नहीं वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये क्या है पढ़ो? Repeated subtraction method. ये क्या है? Prime factorization. ये क्या है? वो तुम दो स्क्रीन से बाहर निकलो सर्वम। Long division. वो दूसरा स्क्रीन हटाओ। सर कंपास है सर। तो उस साइड में क्या कर रहे हो? स्क्रीन इस साइड है तो। सर कंपास है। क्या कंपास? तो उसको पाउच। साइड में रखो, क्या जरूरत है कंपास की? क्या ज्योमेट्री है क्या? लिखा नहीं लिखा? ये तीसरा मेथड दिखा नहीं दिखा? तो विच मेथड वी विल यूज? ये वाला या ये वाला, कौन सा मेथड यूज करेंगे? Prime factorization. करो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो फाइंड आउट इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। Prime numbers should be the factors of this number should be start with 2 if it is divisible. क्या आ रहा? कहाँ पे गलती किया? आवाज क्यों बंद हो गई? सर वो माइक अभी तक वो एक्सेस का प्रॉब्लम था, माइक एक्सेस का। कहाँ पे गलती किया? सर वो आधे तो वो माइनस प्लस सेकंड स्टैंडर्ड में चले जाओ तुम वापिस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलतियां करते रहोगे तो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ो ना। मैं सर एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती नहीं हुई है, फिर वो माइनस प्लस की साइंस में गलती हुई है। साइंस में चले जाओ फिर, प्लस माइनस इंटीजर में अगर गलती हो रहा है तो। ये सब गलती कब तक आप लोग करते रहोगे भाई? कुछ मेथड में गलती होता है तो बात अलग है। वो किसी को -4 का -3 दिखता है। चलो बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 640। विवान बोलो।
सर 320. तुमने जो लिखा है वही बोलना. बोलो बोलो, नेक्स्ट बोलो. 160. अरे तुमने लिखा वो पढ़ो ना. तुमने लिखा कि नहीं लिखा? सर वही लिख रहा हूँ. हाँ तो बोलो, बुक में देख के बोलो ना, कहाँ देख के बोलते हो? सर लेकिन वो लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ. हाँ तो सॉल्व करो ना. 240, 220, 210, 25 और 55 और 51. फिर नेक्स्ट. टू 280 is equal to 2 into 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 5. अब सर दो पेयर 2 के पेयर्स को करना है. हाँ सर. फिर अभी क्या करूं? 1 मिनट बोलो, अभी क्या करूं? सर अभी अभी हमको उस पैर में से एक तक नंबर निकालना है. अरे पहले तो यहाँ पे बोलो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हाँ नहीं है, क्योंकि 5 अकेला है. फाई का पैर नहीं है तो इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. फिर नेक्स्ट क्या करने का? सर सब पैर में से एक नंबर हाँ, निकालना. बोलते जाओ, निकालते जाओ. 2 into 2 into 2. फिर उसका जो सम है वो. सम हाँ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन. करो. 16. फिर फिर सर वो आंसर है. क्या आंसर है? 16 क्या बताता है? सर 1 मिनट. 16 क्या बताता है? ये 16 क्या है? हाँ वेट. हाँ सर्वम, 16 क्या आ रहा है? विवान 16 क्या बताता है? क्वेश्चन पढ़ो. अरे पढ़ो, सुनाई दे ऐसा, दिमाग में नहीं. तो नहीं, हम बड़ा है. If not find is 1280 a perfect square? If not, find the smallest number that should be multiplied by 1280 to make it a perfect square. Also फुल find the स्टॉप, फुल स्टॉप, resulting फुल square स्टॉप, number फुल in. स्टॉप. क्या समझ में आया? सर हमें उसका स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो 1280 से मल्टीप्लाई हो सके और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 2. 2 is greater than 1. Which is the smallest number? बोलो बोलो बोलो. 1. 1. So smallest number is 1. Next smallest number is? 2. Next. 3. Next. 4. Next.
5, नेक्स्ट 6, कहां तक चलता रहेगा ये? जब तक सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पहला खत्म हो गया। फिर उसके बाद आगे पढ़ो। इफ नॉट, तो हाँ भाई ये नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinite, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड। वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 1280 के साथ। तो 1280 के साथ तो 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 1280। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है? आंसर क्या आएगा? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर कौन सा? 16। यहां से पढ़ो, वापस पढ़ो। इफ नॉट के बाद पढ़ो, ये यहां से स्टार्ट करो, फाइंड से स्टार्ट करो। If not, find the smallest number that should be multiplied by बस 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 1280. बस 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 बस। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 1280। तो 1280 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है? सर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर नंबर इटसेल्फ आएगा। हाँ तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। भूल जाओ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आंसर इज 1, अगर कर सकते हो तो। करेक्ट? हाँ। बट उसके आगे कंडीशन आ गया है कि वो नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो जब आपने 1280 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा? 1280। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। दैट मीन्स 1 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 2। 1280 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आंसर आएगा? 2560। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? सर वो तो अ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अरे बोलो। सर उसके पीछे मतलब उसका हाँ है। कैसे पता चला? सर आगे 1 2 आगे नंबर फर्स्ट नंबर 2 है। अच्छा, फर्स्ट नंबर 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 22 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं। तो कैसे पता चलेगा 2560 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? बोलो बोलो। अरे बोलते जाओ, कल पनवेल जाना है भाई। सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। हाँ तो कैसे? क्योंकि उसका फर्स्ट नंबर 237 मतलब 2 है, उसीलिए। अच्छा, 2 है इसीलिए। हाँ।
अच्छा, तो 2 है इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 200 एंड 200 एंड 200 एंड 225 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? है। कैसे पता चला? हाँ मतलब नहीं है कैसे क्योंकि पता 2 चला? है। अच्छा, आगे 2 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? विवान प्रॉपर्टी? सर हाँ, नहीं, तो फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ो, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ो। हाँ सॉरी सर, लास्ट नंबर हो तो हाँ, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, पीछे 0 है उसीलिए। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? विवान प्रॉपर्टी। तो नहीं फिर तो फिर 1280 क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? उसमें भी तो पीछे 0 है। सर, पता नहीं। तो कैसे पता चलेगा? आंसर तो तुमको ही देना पड़ेगा। आंसर तो तुमको ही देना पड़ेगा अभी। बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया है ना, इसलिए। ये 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कैसा पता चलेगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 8 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? सर क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है। 1 का स्क्वायर? 1 2 का स्क्वायर? 4 3 का? 3 का 9 4 का? 16 तो ये यहाँ पे 8 आया क्या बीच में कहीं? नहीं। तो फिर कैसे है ये परफेक्ट स्क्वायर? क्या हो भी सकता है? 8 का टेबल बोलो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, इसका 8 प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो। क्या? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो। प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का। 8 का। अ, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट होना चाहिए ये सब चीज अभी। 4 हाँ, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 कैसे आया बताओ? सर वो सेकंड वाला मेथड यूज हाँ, बोलो किया। बोलो यार, कैसे किया वो बताओ, मुझे सिखाओ यार, तुम्हारा मैटर बहुत खतरनाक है ये। सर 2 into 4 8, 2 into 2 4, 2 अंदर 2। हाँ, तो प्राइम और फैक्टराइजेशन सर 4 कैसे आया? यहाँ हाँ सर 4 नहीं, ये सर ये लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तुम पहले ये बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। 2। बस? हम्म। क्या 2? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 बोलता है? क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का? ये सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ फिर तो फिर उसके बाद ये पैर बनाओ। ये एक पैर बन गया, जो बच गया हाँ
वो 2 बच गया, इसका मतलब इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी पेयर बन जाएगा। तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 16 हाँ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? है किसका? 4 का। हाँ, तो इसी तरह यहां पे भी वही होगा, इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर, ये पैर, बच कौन गया? 5। तो 5 स्मॉलेस्ट नेक्स्ट नंबर इज 5। तो 1280 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तब ये पैर बनी। 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जो बच गया है वो, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 1280 इंटू 5 क्या आंसर आएगा? 6400। 6400। तो पहला आंसर मिल गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड आंसर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 1280 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 5। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टिंग स्क्वायर नंबर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई किया 1280 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड आंसर मिला 6400। फिर उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट क्या? सिक्स 6400 का स्क्वायर रूट क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बोलो, स्क्वायर रूट क्या? अरे बोलो। क्या म्यूट कर दिया है क्या? सर 80। अरे क्या म्यूट कर दिया है क्या तूने? सर 80। हाँ, म्यूट किया है क्या तूने? विवान, तुम्हारा माइक ऑन रखो। हाँ सर। बोलो, माइक ऑन रखो। 6400 का स्क्वायर रूट क्या? बट 36 का स्क्वायर रूट क्या, बताओ? 6। कैसे आया? 6 into 6। और दूसरा तरीका क्या है? सर 6400 का 80 है। 80 into 80। अरे छोड़ो यार, जवाब देख के मत बोलो। इसका कितना? 3600 का 60। कैसे आया? 60 into कैसे आया? 60। कैसे आया? तो वही तो बोल रहा हूँ, 60 का स्क्वायर रूट। अरे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 36 का करो। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट। बी फास्ट। और एक ही बार में सही आंसर होना चाहिए। सिक्स। इज 6 अ प्राइम नंबर? क्या 6 प्राइम नंबर है क्या?
प्राइम नंबर चाहिए मुझे सिर्फ फैक्टर में। क्या 6 प्राइम नंबर है, हाँ या ना? हाँ या ना? No, sir. लेट विवान से, हाँ या ना? अरे बोलो भाई बोलो, क्या 6 प्राइम? ना। नो नो, क्यों? क्यों? वो शुभेच्छा ने बोल दिया इसलिए? क्यों? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं विवान? सर नहीं पता। नहीं, क्यों नहीं पता? क्यों भूल जाते हो? प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसका फैक्टर सिर्फ वो वन एंड नंबर इटसेल्फ, उसके फैक्टर एक और नंबर इटसेल्फ होने चाहिए। 6 प्राइम नंबर नहीं है, उसके फैक्टर 2 है, 3 है, 1 है और 6 है। 6 का फैक्टर करोगे तो 1 2 3 6, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2. कल क्या खाना खाया था विवान? कल क्या खाना खाया घर था? पे या स्कूल में? स्कूल में, स्कूल में। स्कूल में दाल भात। आज क्या खाया था? आज दाल भात। तो क्या डेली दाल भात ही होता है, हाँ सर। या तुम ही सिर्फ दाल भात खाते हो, सब्जी वब्जी नहीं होती है? सर होती है लेकिन मैं खाता नहीं। क्यों? नहीं भाता। विवान ये नहीं चलेगा भाई, तुमको वापस रिफर करना पड़ेगा सब। सो 1280 के फैक्टर्स अगर हमने निकाले तो वो 8 टाइम्स 2 थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, एंड देन लास्ट में 5, तो एक इसका पैर बना, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये बच गया, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, 6400। अभी ये पैर बन गया, नंबर जो है वो 6400 के फैक्टर्स ये है, अभी रिवाइज फैक्टर ये हो गया, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो सब में से एक एक ले लो, 2 2 2 2, यहां से 5, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 2 ज़ा 10, 20, 40, 80, तो आंसर इज 80। क्या किया विमान इसमें? तुमने कुछ सीखा या नहीं सीखा? सीखा। क्या सीखा? कि सर इसका स्क्वायर रूट। हाँ, कैसे किया? सर सब में से एक एक नंबर निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
into 5. तो नेक्स्ट तुम्हारे पास 5 मिनट्स है, बाकी लोग 2 मिनट्स. Vivan, you have to give me the answer. By what least number should 3675 be multiplied to get a perfect square? Also find the number whose square is the new number. सेम न्यूमेरिकल है, जस्ट नंबर चेंज किया है. फर्स्ट बी क्विक, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका. 3675 का प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब नंबर आने चाहिए उसमें. कोई कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए मुझे. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर्स है. So do the prime factorizations first. चलो भाई करो. What is the answer, Sarvam? Sir, 3. So first answer is 3. That is the minimum number we have to multiply it. Okay. Sir, same answer. Okay. Sir, same. Okay. Sir, 3. Okay. Sir, same answer. Okay. And what is the new number जिसका square root क्या रहेगा? One zero five. 105. New number क्या आया? Sir, मेरा 11025 आया. New number. 11025. Okay, new number. Okay. So is it divisible by 2? No. Is it divisible by 3? हाँ या ना? Yes. So let's divide. 3 से करो. Don't jump straight away to 5. हाँ? 3 से करेंगे तो? So 10. 1225. Okay. Is it divisible by 3? No. No. Next 5. 245. 245. Next. 5. 49. Next. 49. 7. 7 square. 10. Okay. 1. So 71. उसके बाद लिखो 3675 is prime factorization लिखो यहाँ पे. Square root is 105. या सो पैर बनाओ. ये पैर बन गया, ये बन गया, ये बच गया. इसका मतलब दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो उससे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो 5 3s are 15, 7 3s are 21 plus 1 22, 2 carry over, 6 3s are 18 plus 2 22, 3 3s are 9 plus 2 11.
So this is your number 11,025 is a new number और उसका स्क्वायर रूट होगा, यहां से सबसे एक एक को उठाओ पैर से, तो इसका स्क्वायर रूट सर बनेगा 3 into 5 into 7, 7 5s are 35, 35 3s are 105. So the answer is 105. And the number is 11,025, new number. And smallest number which we will multiplied is 3. Correct? Any doubt? Anyone? No, sir. Chalo, next. Now it is divided. A number, find the smallest number by which 9,408 must be divided so that the quotient is perfect square. Find the square root of the quotient. तो पहले मल्टीप्लाई था, अभी डिवाइड, तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जो बच गया उस वो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो तो नया नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या जो बच गया उससे डिवाइड करो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मेथड इज सेम ओनली। So start with 2 only, don't jump. Start with 2. Yeah, what is the answer? Somebody said something. Next, again divide by 2. सर माय आंसर इज सर मतलब जो जिससे डिवाइड करेंगे वो नंबर है 3. Okay, smallest number is 3. Find the square root of the quotient. वो कर रहा हूँ सर. Okay. So make prime factorizations of this number 9,408. Let's divide by 2 again. So 2, 3, सर 5, 2. the square root is 56. 56 is the answer. Okay. So smallest number is 3, square root of the quotient. What is the quotient? क्वेश्चन सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया है. हाँ, तो 56 का स्क्वायर ले लो ना, दैट इज योर क्वोशंट। या तो इसको 9408 को 3 से डिवाइड कर दो, दैट इज योर क्वोशंट। सर मैंने वो 3 निकाल दिया और पैर बना के सीधा स्क्वायर रूट फाइंड कर. एग्रीड। क्वोशंट फाइंड आउट करो, चलो फाइंड आउट कर लो, उसमें क्या है। 3136. 3136। चलो अगेन 2, 1, 1, 15 है तो 7, 6, 1, 1, 7, 6, फिर क्या आएगा।
So these are the factors. Now make a fact pair. तो ये एक pair बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया. या तो यहाँ पे आप लिखो उसका factors 9408 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. Now make a pair. So ये पैर बन गई, ये बन गई, इसकी बन गई, ये 3 का नहीं है, ये 7 का बन गया, 3 रह गया. तो या इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, या 3 से डिवाइड कर दो तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 3 अकेला बैठा है. या तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई, वो नंबर मिल जाएगा. या तो 3 से डिवाइड कर दो तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 दिन निकल जाएगा डिवाइड करोगे तो. देन इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3136 इज द नंबर या क्वोशंट. व्हेन यू डिवाइड 9408 the quotient divided by 3, the quotient will be 3136. और उसके फैक्टर कौन बनेगा, तो ये 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 7 का पेयर बनेगा, क्योंकि 3 उसमें से निकल गया. Therefore इसका स्क्वायर रूट इज 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. So 3 is the minimum number which is उसको डिवाइड करना है, तो ये 3136 मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट इज 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7 यानी 56. चलिए, एनी क्वेश्चन? नाउ सेम क्वेश्चंस डिवाइड के ऊपर. फास्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1368 must be divided so that the results become perfect square. क्या सर्वम दूसरी जगह पे चले गए? स्क्रीन चेंज कर दिया? ज्यादा मार्क्स आ गया मैथ्स में? नहीं सर. कितना आया 40 में से? 37. तो ज्यादा आ गया क्या थोड़ा? नहीं. तो और स्क्रीन चेंज करते रहो, ज्यादा आ गया है तो. ऐसे फुद्दू सा पेपर में भी अगर तुम लोग का 37 आएगा तो क्या है? Divan, you have to give me the answer, huh? So be fast. सर
सर 38। 38. सर 38 आ रहा है। 38 is the smallest number. हाँ। Okay. Chalo, 38. 38 is the prime number? नो सर। Okay, चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो. Sir, Yeah. sir, 19. 19. चेक करो क्या गलती किया. Six twos are 12. 8, 4. Again 2. 3, 4, 2. Again 2. Sir, 38 ही होगा. 38. हाँ. Okay, 38. 342. 171. Now 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा. Start with 3. तो 5 3s are 15. 21, 7. 7 plus 5, 12. तो 3 से डिवाइड 3 से होगा. 3 से करो. कितना 3 से करेंगे तो 57 कब आता है 3 के टेबल में? सर स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशंट इज 6. ओके. 19. 19. Then 19 is a prime number. 19 ones are 19. Sorry, 1. 19 is a prime number. So 1368 का फैक्टर्स लिखो. 2 into 2 into. कोई रह ना जाए तो यहाँ पे टिक करते जाओ भाई कि भाई सबको ट्रेन में बिठाया कि नहीं बिठाया. लो बिठाओ, नहीं तो कोई ट्रेन से छूट जाएगा. तो ये फैक्टर्स लिख दिया. पैर बनता है या नहीं बनता है, तो ये एक पैर बन गया. ये 2 का पैर नहीं है तो ये एक बच गया, उसको चाहे तो वर्टिकली ऐसा कर दो. ये 3 का पैर बन गया, ये भी बच गया, तो उसको ऐसे वर्टिकली कर दो. 2 लोग बच गए. इसका मतलब ये नंबर को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में 19 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. That means the smallest number is 38. जब मैं इस नंबर को 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है. डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो. इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो. सो 1368 को जब मैं 38 से डिवाइड कर दूंगा, जो कोशंट होगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. क्या कोशंट होगा 1368 को जब आप 38 से डिवाइड करोगे तो क्या कोशंट मिलेगा? 36. 36. 36 is the quotient when you divide 1368. वो भी कैसे पता चला? तो वो भी सिंपल है. ये जो हम है उसको निकाल दो, ये दोनों को निकाल दो. जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें से डिवाइड करना, यानी इसको 2 और 19 से मैंने उसको निकाल दिया. ये नहीं है अभी, तो बाकी का मल्टीप्लाई करो. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. सो द कोशंट इज 36. और जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहां से एक पैर लो 2, ये पैर से एक लो 2, और ये एक पैर से लो 3, यानी 6. So the smallest number through which I will divide is 38 and square root is 6.
Any doubt, anyone? So multiplications या division can be composite number. जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो. याद रखिए, जिससे मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर या जिससे डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर से, वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है. नेक्स्ट. सर द नंबर इज 7 जिससे हम डिवाइड करेंगे. Okay, so the smallest number is 7. What is the quotient and what is the square root? What is the quotient? 900. 1900. नहीं सर, तो 900. 900 and square root 30. 30. 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 जीरो में से एक जीरो काट दो तो 30. So first do the prime factorizations of number 6300 का prime factorizations. तो start with 2 only. Don't straight away jump to 100. Make a habit. भले टाइम लगे, वैसे भी क्या फायदा है. हमको कहाँ 80 में से 80 लाना है. हमको तो सिर्फ लाना है ना 40 मार्क, 50 मार्क, 20 मार्क. तो टाइम की तो कमी नहीं है हमारे पास. थ्री 1 5 0. क्या आएगा बोलते जाओ भाई. 1575. नेक्स्ट. 3525. नेक्स्ट. 175. नेक्स्ट. 535. नेक्स्ट. 5771. तो 6300 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. मेक अ पेयर. तो एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, एक 5 का बन गया, ये 7 रह गया. तो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो. मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा. यहाँ पे डिवाइड बोला है तो 7 से डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करोगे तो 900 और उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे एक एक ले लो. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. So 5 2s are 10, 3s are 30. तो या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो नंबर बच गया उसको पैर में बनाओ.
मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, फिर आपको नया नंबर मिलेगा और नया स्क्वायर रूट मिलेगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा। चलो, ये था फाइंड आउट द मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लाता हूं। ट्विस्ट ये है कि मैंने आपको बोला 3 नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number 6, 9, 15। आप वो नंबर पता करो जो छोटा हो सबसे, बट स्क्वायर होना चाहिए, और वो डिविजिबल ये तीनों से होना चाहिए। तो पहले तो मुझे एक चीज बताओ, फॉरगेट अबाउट दिस स्क्वायर नंबर, फॉरगेट अबाउट, इसको बाद में देखते हैं। हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6, 9, 15? सर एलसीएम। एलसीएम निकालो। तो पहले एलसीएम निकालो, फिर पैर बनाओ, मतलब वो एक नंबर मिल गया, उसके फैक्टर्स मिल गए, पैर बनाओ, फिर जो रह गया पैर में उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो वो आंसर मिल गया आपको। इसमें क्या बड़ी बात है, वो सिंपल तो है। और सबसे पहले एलसीएम बनाओ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 3 गाइस, 6, 9 और 15। तेरे को एलसीएम निकालना आता है क्या विवान, या बगासा खाना आता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 9, 15? विवान, सर 6, 9, 15 का एलसीएम क्या है? अरे निकाल निकाल निकाल, पहले निकाल। क्या, कितना? 3। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब, तो एलसीएम क्यों बोलते हो उसको? एलएन बोलना चाहिए ना, जैसे द मिलेनियम स्कूल को टीएमएस बोलते हो ना। लिस्ट मल्टीपल है। लिस्ट मल्टीपल है तो सी क्या है? कलकत्ता? नहीं, सी तो? याद नहीं। सर हाँ, LCM is 19। अरे एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम इज 270। 90। 90, 270 क्या है ये? व्हाट इज द एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 90। विवान लिख बुक में, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। विवान ये क्या है? ये क्या लिखा मैंने? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अरे वो कैसे याद रह जाता है? एलसीएम क्यों नहीं याद रहता है? ये तो फटाक से समझ में आ गया। आईएनडी का मतलब इंडिया, वीएस का मतलब वर्सेस, ईएनजी का मतलब इंग्लैंड। चलो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम। सो एलसीएम हमारा कितना आया? बी फास्ट, टेल मी। अरे देयर, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. What is the LCM? लिखो। हाँ सर। सर 2 तो 3 9 15। 2, 3, 9, 15। चलो पहले 2 से कर दिया। One of the number is divisible, that's why we did by 2.
अभी कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से, तो अभी 3 से स्टार्ट करो। सर 3 तो 1 3 5 नेक्स्ट, अगेन 3 तो 1 1 5 नेक्स्ट, देन 5 तो 1 1 1 1 हो जाता है तो और फिर ऐसा कर दो, है ना। चलो, तो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 का जो एलसीएम है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो वो हो जाएगा 5 3s are 15, 15 3s are 45, 2s are 90. So 90 is the smallest number which is divisible by 6, 9 and 15. 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन क्या आएगा विमान? अभी सुना भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या आएगा? सर 6 6 और 9 से डिवाइड करूंगा तो 10 और 6 से करूंगा तो 15 हाँ, सो तीनों 3 से डिवाइड होता है। तो हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा, व्हाट इज द स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका मतलब कि 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? हाँ, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए। तो दिस 90 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये 3 का। सर अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर 90 है, तो उससे छोटा तो एलसीएम मतलब तीनों से मल्टीपल नहीं हो सकता। हाँ, तो नहीं हो सकता, तो डिवाइड नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पैर बनाओ, ये रह गया, ये पैर बन गया, ये रह गया। दैट मीन्स ये जो एलसीएम आया उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से भी करूंगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। तो लीस्ट कॉमन की जगह पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 90 इंटू 10, 900। 90 इंटू 10, क्यों 10? क्योंकि इसको 2 और 5 पैर बनाने के लिए चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 90 multiply by 10, that is the smallest square number which is 900, और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? दिस इज द स्क्वायर, आंसर मिल गया। बट अगर स्क्वायर रूट पूछेगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो वापस यहां से एक 30 हाँ 30, वापस यहां से ले लो एक एक पैर, ये 2, यहां से 3 ले लो और यहां से 5 ले लो। So 2 multiply by 3 multiply by 5, 5 3s are 15, 15 2s are 30, आ गया। मल्टीपल होगा, सो आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां पे डिविजिबल नहीं करना है। भले यहां पे वर्ड डिविजिबल है, याद रखो भाई, यहां पे वर्ड डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो एलसीएम मिला उसको 10 से डिवाइड करना है। अगर 10 से डिवाइड कर देंगे एलसीएम 90, उसको 10 से डिवाइड करो तो क्या क्वोशंट आएगा? 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 9 स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बट क्या 9 6 का मल्टीपल है? नो सर सो एलसीएम 90 हो गया। इफ यू डिवाइडेड बाय 10, 9 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जरूर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जरूर है, बट इज इट डिविजिबल बाय 6? तो नो। बाय 9 यस, बाय 15 नो। दैट्स वाई यहां पे वर्ड डिविजिबल है,
तो डोंट डिवाइड, 90 का मल्टीपल ही करना पड़ेगा, 900। चलो वन मोर, find the smallest square number which is divisible each of the numbers 4, 10, 15। तो भले वर्ड आपको डिविजिबल है, ये चारों चार से डिविजिबल हो तो वो पहले एलसीएम है, एलसीएम पहले फाइंड आउट करो, फिर स्क्वायर नंबर की बात करो। तो यही गलती करके आओगे, डिवाइड करके आओगे आप लोग। चल भाई तू एलसीएम निकाल, ओ विवान भाई एलसीएम निकाल इसका जल्दी, 1 सेकंड में आंसर दे मुझे। हो गया सेकंड? सर 600 और एलसीएम is 60। 60, LCM is 60 you are saying? यस अरे सर। तुम आंसर बताओ भाई, तुम्हारा तुमको एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम विवान को निकालना है, तुम आंसर बताओ। 600। ओके 600, 600 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? सर उसका स्क्वायर रूट नहीं है। तो फिर कैसे बोल दिया? सो आपने एलसीएम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाला, सीधा निकाला है ना, राइट के? नहीं सर। हाँ मुंह पे किया ना एलसीएम। LCM is 20। वेट वेट, क्या 20 क्या है? व्हाट इज 20? LCM अरे एलसीएम 20 कैसे होता है? 60 इज इट डिविजिबल बाय 15? आशिक नो सर। तो फिर क्या 20 सर निकाले? LCM 60 हाँ 60, हाँ काइट के 60 तुमने डायरेक्ट निकाला ना, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम। नहीं सर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो फिर तुमने 600 क्यों बोला वो बताओ? 600 क्यों बोला? 600 कौन से लॉजिक से बोला? मैं वो लॉजिक जानना चाहता हूं। हाँ काइट के हाँ हेलो। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे 2 0 कर दिया, वही लॉजिक था ना? सर हाँ हाँ ये लॉजिक मत लगाना। वो 60 के प्राइम, सर हाँ बोलो। सर I got the number हाँ व्हाट इज दैट? 630 उससे पहले, सर 630 अरे उससे पहले कोई क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं सर वो चेक कर रही हूँ अभी क्योंकि वो जो मेथड आई अरे उससे यही आया। चलो 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 एलसीएम निकालो, अभी गलती तुम लोग की पकड़ता हूँ। एलसीएम बोलो सर सर। LCM अरे निकला नहीं ना, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। 2 5 15 5 is 2 1 5 15 3 1 5 5 5 तो चलो हो गया। सो हाँ एलसीएम सर इज 2 into 2 into 3 into 5, यानी a number which is divisible by this 4, 4, 10 and 15 is this। तो मेक अ पेयर, ये एक पेयर बन गया, फिर एक ये और एक ये। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5, 2 is 4, 15 4 is 60, 60 is the LCM। तो लेट अस मल्टीप्लाई, 60 को मल्टीप्लाई करो
5 3 जा 15 से। So 900 आएगा। 900 is the smallest number which is a perfect square divisible by 4, 10 and 15। 900 perfect square है या नहीं है? चेक करो, वेरीफाई करो। चलो, व्हाट इज द स्क्वायर सर रूट ऑफ है 900? कितना? सर 30। 30। इज इट डिविजिबल बाय 4? यस। कितना? 225। 225। Is it divisible by 10? Is it divisible by 10? 90। Yes, sir. 90. Is it divisible by 15? 60। Yes. Therefore, 900 is the smallest square number which is divisible by 4, 10 and 15। जब आपने 4, 10, 15 का एलसीएम निकाला, 4, 10, 15 का एलसीएम क्या आया? तो 60। 60 इज द एलसीएम। फिर 60 को मल्टीप्लाई करते जाओ। 60 1 जा 60। 60 आया था या कुछ और आया था? 60 ही आया था। चलो, 60 1 जा 60, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 2 जा 120, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 3 जा not the perfect 180। square। 4 जा 240, not the perfect square। 300, not the perfect square। 360, is it the perfect square? नो। No। 360 के बाद ये 5 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 से करेंगे तो 420, नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। 480, ये सब 60 के मल्टीपल है। और ये सारे नंबर, ये जो भी नंबर मैं बोल रहा हूं वो सब डिविजिबल बाय 4, 10 एंड 15 है। All these numbers are divisible by 4, 10 and 15। बट एलसीएम क्यों बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए वो पहला, सबसे पहले 60। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए फिर और मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई किया 600। ऐसे जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30। चलिए ये वाला सॉल्व करो, लास्ट वन, आज का लास्ट वन। सेकंड लास्ट। चलो एक और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। क्या आंसर आएगा? सर हाँ, तुम रहने दो। अरे हाँ, तुमने कर दिया है। अरे नेक्स्ट वाला तुम मेरे को आंसर बताना। नेक्स्ट वाला, ये वाला छोड़ दो। या सर्वम, व्हाट इज द आंसर? सर 2 मिनट। 2 मिनट का तो टाइम बचा है। व्हाट इज द आंसर, आशिक?
सर D 49. 49। यहाँ पे x की जगह पे रखो चाहे तो 49, या तो 1 रख के देखो, एक तरीका वो है। बट मानो ऑप्शन नहीं है, लेट्स फॉरगेट अबाउट द ऑप्शन। बोलो फॉरगेट अबाउट द ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो कैसे फाइंड आउट करोगे आशीष? हाँ सर। सर therefore सर plus- x इक्वल्स टू 49। वेरी गुड। सर मैं 2 बोलूं plus कैसे? हाँ बोलो। under root x आशीष 1 मिनट बोलो। सरो सर देखो, हाँ दिखाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 3। ठीक है। सर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हाँ तो आ गया 2 प्लस अंडर रूट x इक्वल्स टू 9। ओके। सर अंडर रूट x इक्वल्स टू 7 7 तो और x इक्वल्स टू 7 स्क्वायर फिर 49। वापस दोनों साइड में स्क्वायर करो, हाँ ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 49। सी स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर यानी इक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट? x square. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट लिखवाया था। याद रखो, हाफ, x का हाफ, पावर इज हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब। और जब आप उसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m टू द पावर n, एक्सपोनेंशियल रूल क्या आएगा? a to the power mn। a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करो, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 1। 1। तो सर हम इसको क्या बोलते हैं? 2 को हाफ का? क्या? 2 को हाफ का क्या बोलते हैं? 1। अरे 2 को हाफ का क्या बोलते हैं? 2 को हाफ का क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। 2 और 1 वो तो ऑपरेशन है। 2 को हाफ का क्या बोलते हैं? नहीं सर, नहीं पता। अरे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ओ अच्छा है इसका सर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? 3 होल 2/3 का। 5/17। अरे 3 3 9 प्लस 2 11/3, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/11। तो फिर क्यों गलती करके आया था? सर वो वाले में नहीं था। अरे उसमें तुमने गलती किया है। चलो लास्ट वन, बी फास्ट। आशी नाउ यू टेल मी द आंसर। Let's see who answered this. थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, आप लोगों का पता नहीं क्या हो जाता है। सिंपल सिंपल पूछते तो भी पता नहीं क्या करके आते हो। टेढ़ा मेढ़ा पूछेंगे तो क्या होगा फिर?
Yeah, Kaitke, what is the answer? Sir, may I say the answer? हाँ बोलो. Sir, A. A 25. हाँ. ओके चलो तुम्हारा आंसर ए. आरहा, आशी, सर डूइंग सबसे पहले जो अंदर का स्क्वायर रूट है ना उसको निकालो. सर वो निकाल दिया पर उसके बाद अरे तो उसके बाद करेंगे ना. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169? 13. तो 13. हमें नेगेटिव नहीं लेना है अभी ये स्टैंडर्ड में, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है. तो अभी अंडर रूट क्या है? ये जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, उसके अंदर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको करो. दिस इज समथिंग लाइक अ ब्रैकेट है ये. तो इसका ऑपरेशन क्या है? तो एडिशन का करो, उसको एडिशन. स्क्वायर रूट को वैसे ही रहने दो. 212 प्लस 13 क्या आएगा? 225. 225. अभी स्क्वायर रूट निकालो किसका? 225 का. 610. 15. हाँ 610 ऐसे ही रहने दो, प्लस ऐसे ही रहने दो. 225 का स्क्वायर रूट 15. वापिस इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करो. 610 प्लस 15 क्या आएगा आंसर? 625. उसका स्क्वायर रूट निकालो. 25. 25. तो ऐसा थोड़ा सा अलग आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे गिनते जाओ ना. अपने घर का मैथ्स लेके मत आओ कि जिसके पीछे नंबर एंडिंग 2, 3, 7, 8 आर परफेक्ट स्क्वायर. किसने बोला ये? 2, 3, 7, 8 ending number are never perfect square. That doesn't mean they are perfect square. घर से मैथ्स मत बनाओ. Sir. Okay. Answer what was So answer is 25. A. A for Ahmedabad. चलिए, so next class will be on Friday.